जिन वीरों ने अपना जान देश के लिए गंवाया, मैं देश की बात 2 मिनट के लिए करूंगा बस आपसे, उसके बाद राम कथा की तरफ। कहा इतिहास बनता है सज्जनों देश के नौजवानों के द्वारा, बनता है ना इतिहास। और ये धरती, जिस धरती पर आप बैठे हो, जिसे भारत भूमि कहा जाता है, भारत भूमि। और सबसे पहले ऋषि मुनि प्रधान पे बात हो गई, लेकिन अब मैं आपसे कहता हूं कि भारत को किसी एक व्यक्ति ने कभी आज़ाद नहीं कराया, किसी एक व्यक्ति ने मेहनत नहीं किया। और हमारे देश की माताओं ने सबसे ज़्यादा बलिदान दिया। क्यों? हमारे देश में माताओं ने अपना बेटा दे दिया, देश की बहनों ने अपना भाई दे दिया, और देश की देवांगनाओं ने अपना सुहाग दे दिया। किसको दिया? भारत माता। क्यों दिया? क्या कारण था? हमारे देश का एक जवान, याद करो जब आज़ाद हो रहा था भारत, नेता सुभाष चंद्र बोस एक अपनी कसौटी पे क्या मांग रहे थे? कुछ मांग रहे थे ना। और नेता सुभाष चंद्र बोस सबके घर जा जा करके सबका बेटा मांग रहे थे ना। कथा आप लोगों ने पढ़ी होगी। एक बुढ़िया के घर गए नेता सुभाष चंद्र बोस, जब एक बुढ़िया के घर गए, हिंदुस्तान की कथा सुनी। उसके बाद तो राम कथा में हम आ ही जाएंगे, थोड़ी सी कथा। और जब नेता सुभाष चंद्र बुढ़िया माता के घर पहुँचे तो बुढ़िया माता से बोले, माता मैं भीख मांगने आया हूँ। माता ने कहा, मेरा एक बेटा था, वो भारत माता के लिए अपनी बलिदान देना स्वीकार कर दिया और जाकर के वीर गति को प्राप्त हो गया। तो नेता सुभाष चंद्र बोस का एक ही नारा था और एक ही गीत गाते थे। जैसे आप लोगों ने अपने इस गीत से इस पंडाल को सजाया है, वैसे नेता सुभाष चंद्र बोस का एक नारा उस समय चल रहा था। 3 लाइन हम लोग भजन के साथ देखेंगे। माई हो ललनवा दैदा, भाषा समझ में आ रही है कि नहीं? पूरा यूपी, बिहार, पंजाब तीनों मिश्रित हो गया ना। तो एक बात क्या कहते थे नेता सुभाष चंद्र बोस, जा करके लोगों के दरवाजे पे क्या कह रहे हैं? आप जरा ध्यान दीजिएगा उस लाइन पर। कहते थे, माई हो ललनवा दैदा, बहिनी हो बिरनवा दैदा, देशवा बचावे खातिर देश के नौजवानवा दैदा, माई हो ललनवा दैदा, माई हो ललनवा दैदा, बहिनी हो बिरनवा दैदा, बहिनी हो बिरनवा दैदा, देशवा बचावे खातिर देश के नौजवानवा दैदा, देशवा बचावे खातिर देश के नौजवानवा दैदा, माई हो ललनवा दैदा, माई हो ललनवा दैदा, बहिनी हो बिरनवा दैदा, बहिनी हो बिरनवा दैदा, देशवा बचावे खातिर देश के जवानवा दैदा, देशवा बचावे खातिर देश के जवानवा दैदा। कितनी सुंदर बात। और देश आजाद हुआ किसके द्वारा? देश की स्थिति देखिए, इसी देश में रहते हैं, इसी भारत में रहते हैं, इस स्थिति को देखिए, पीछे क्या था अभी क्या है। और सुभाष चंद्र बोस को देख करके बुढ़िया माँ के आंखों में आंसू आ गया। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या देखा कि बुढ़िया माँ के घर में उसके बेटे की फोटो लगी है, और वो फोटो जो फोटो लगी है उसकी सोने से मढ़ी है, सोने से फोटो बनी है, और ऊपर शीशे का फ्रेम लगा है। माता के सामने नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा, माँ अगर तुम एक ढेला भी मेरे इस झोली में डाल दोगी, तुम्हारे एक ढेले की कीमत इतनी होगी कि मैं इस
नया संगठन तैयार कर दूंगा। देखिए कितनी सुंदर बात। और माँ ने क्या किया, माँ अंदर गई और जाकर के अपने बेटे की फोटो लेकर के आई, नेता सुभाष चंद्र बोस के सामने ले जाकर के फेंक दिया। और जब फेंक दिया, फूट गई, तो नेता सुभाष चंद्र बोस उस बुढ़िया को देखते हुए उनके कुछ तेवर बदल गए। माँ तूने ये क्या किया? कहा एक बेटा था, देश के बलिदान के लिए गया था, और ये उसकी सोने में मेरी तस्वीर है। अगर देश में तुम्हारे लिए किसी काम आती है तो सुनो नेता सुभाष चंद्र बोस, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। कहा क्या बताते हो? बताओ माँ क्या बताना है? तो उस माँ ने क्या कहा? कहा दीन रहना चाहिए। पहला शब्द कहा कि दीन रहना चाहिए, ईमान रहना चाहिए। लेकिन दीन रहना चाहिए, ईमान रहना चाहिए, हम रहे ना रहे, लेकिन हमारा हिंदुस्तान रहना चाहिए। जय श्री राम। एक भारत की वीरांगना नारियों की बात होती है, याद करिए इसे। ये भारत की वीरांगना नारी है जिन्होंने न जाने कितने लाल और कितने करिश्मे को पैदा कर दिया। यहीं पे राम आया, यहीं पर कृष्ण आया, यहीं पे सभी लोग आए और सब लोगों ने अपनी अपनी लीला की और चले गए। तो हमारा आपसे एक ही कहना है, एक लाइन भजन करेंगे लेकिन ताली सभी की बजनी चाहिए। अगर आप लोगों के अंदर दीन और ईमान है तो, जैसा उस बुढ़िया माँ ने कहा, नेता सुभाष चंद्र बोस से कहा ना, तो वैसे आप लोग अपना दीन ईमान रखो। तो थोड़ा हाथ ऊपर करके ताली बजाओ। जाने अच्छा कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे, अरे पीछे वाले तो बिल्कुल नहीं बजा रहे। पीछे वाले तो कह रहे हैं हम काहे बजाएं, लेकिन जरा ताली बजा देखे तो कुछ लोग तो हैं भाई। आइए एक भजन करेंगे तत्पश्चात कथा में। हे ईश्वर के बंदे तू क्यों झूठा ढोंग रचाता है? हे ईश्वर के बंदे तू क्यों झूठा ढोंग रचाता है? हे ईश्वर के बंदे तू क्यों झूठा ढोंग रचाता है? अंदर की कालिक ना धोई गंगा रोज नहाता है। अंतर की कालिक ना धोई गंगा रोज नहाता है। हे ईश्वर के भले क्यों, हे ईश्वर के बंदे तू क्यों झूठा ढोंग रचाता है? हे ईश्वर के बंदे तू झूठा ढोंग रचाता है। अंदर की कालिक ना धोई गंगा रोज नहाता है। अंदर की कालिक ना धोई गंगा रोज नहाता है। जय श्री राम। हे ईश्वर के बंदे तू क्यों झूठा ढोंग रचाता है? हे ईश्वर के बंदे तो तू झूठा ढोंग रचाता है। जीते जी तक माता पिता की बात न तूने मानी। जीते जी तक माता पिता की बात न तूने मानी। जीते जी तक माता पिता की बात न तूने मानी। जीते जी तक माता पिता की बात न तूने मानी। जिसने जन्म दिया तुझको, जिसने जन्म दिया है तुझको, जन्म दिया है तुझको, तूने दिया न बूंद भर पानी। तूने दिया न मन भर पानी। हे ईश्वर के बंदे तू क्यों झूठा ढोंग रचाता है? हे ईश्वर के बंदे तो क्यों झूठा ढोंग रचाता है? मर जाने
तू झूठा ढोंग रचाता है। भीतर की कालिक ना धोई गंगा रोज नहाता है। भीतर की कालिक ना धोए गंगा रोज नहाता है। ईश्वर के बंदे को तू झूठा ढोंग रचाता है। ईश्वर के बंदे को तू झूठा ढोंग रचाता है। जीवन का सम्मान करो, जीवन का प्रभु से नाता है। जीवन का सम्मान करो तुम और चलो इस शरीर के भीतर ही तो बसता भाग्य विधाता है। शरीर के भीतर ही तो बसता भाग्य विधाता है। हे ईश्वर के बंदे तू क्यों झूठा ढोंग रचाता है। हे ईश्वर के बंदे को तू झूठा ढोंग रचाता है। मन को शांत किया ना प्राणी चंदन रोज लगाता है। हमको बात किराना पानी चंदन रोज लगाता है। अंदर की कालिक ना कोई, अंदर की कालिक ना धोए गंगा रोज नहाता है। अंदर की कालिक ना धोए गंगा रोज नहाता है। ईश्वर के बंदे तू क्यों झूठा ढोंग रचाता है। श्री रामचंद्र की। आइए अब संग पर चलेंगे। कृपया सभी लोग मास्क लगा करके ही बैठे। जय श्री राम। चलिए अब आगे की कथा पे चलें। भगवान नारद जी तपस्या में हैं। कथा का शुभारंभ यहीं से करते हैं और जय हो। आपके बीच में पत्रकार साहब जी आ गए। भाई इनके साथ में कुछ महान गण लोग भी आए हैं, इनको बैठाएं हैं रामलीला कमेटी वाले। दैनिक इनको भास्कर भी से कहीं कुर्सी दिया जाए भाई। आइए, एक बार देवर्षि नारद तपस्या में तल्लीन हो गए और सुंदर बहती हुई सुहावनी गंगा आइए जय हो, जय हो, मिश्रा साहब की जय हो। आइए, भगवान नारद जी देवर्षि हैं, संत शिरोमण हैं। उनको देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश अपने आसन को छोड़ देते हैं। संतों के संत सम्राट भी कहे जाते हैं। लेकिन आज उन्होंने तपस्या करना चालू किया। 2 लाइन इनकी रामलीला के ही हिसाब से काम कर दिया जाए। हिमगिर की एक कंदरा में ऋषि देव ऋषि तपस्या करते हैं। ऋषि तपस्या करते हैं। ऋषि तपस्या करते हैं। हिमगिर की एक कंदरा में ऋषि तपस्या करते हैं। ऋषि तपस्या करते हैं। आएंगे क्या वो इंद्रासन इसलिए तपस्या करते हैं। आएंगे क्या वो इंद्रासन इसलिए तपस्या करते हैं। इंद्रासन इसलिए तपस्या करते हैं। जय श्री राम। दोनों हाथों में कृपया मास्क लगा देना करो।
देव ऋषि तपस्या में तल्लीन हैं और इंद्र को छटपटाहट बढ़ गई। छटपटाहट किस बात की? छटपटाहट इस बात की है कि कहीं मेरा इंद्रासन न चला जाए, जबकि इंद्रासन जाने वाला रामचंद्र की। भैया हमारे बीच में दैनिक जागरण के डीएल डॉन, बहुत सही, बहुत बढ़िया बात। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से इनका जय श्री राम। रामलीला कमेटी इनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करती है। और साधुवाद इस मंच के द्वारा रविंदर मिश्रा, बहुत सही मिश्रा जी, बहुत दिन के बाद आए, आप आए तो बहारों का उजाला आया, बहुत अच्छी बात लगी। रामलीला की कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करती है। शिव कुमार शुक्ला जी, बात क्या है भाई, डीएल डॉन के साथ इतने लोग। शिव कुमार शुक्ला, ब्राह्मणों का दिमाग तेज, शुक्ला जी के लिए भी हार्दिक अभिनंदन वंदन, बहुत बड़े पत्रकार हैं। उनके साथ पूर्वांचल के सबसे बड़े डॉन एएन मिश्रा, यूथ ब्रिगेड के साथ आगमन, इनके लिए जोरदार ताली। जय भाई श्री राम। पूर्वांचलों का मसीहा और ब्रिगेडियर हैं भाई हर मामले में। लेकिन हमें तो मिश्रा जी से कुछ लेना है, अभी तो बाद में मिलेंगे तो बात करेंगे। आइए, कृपया मास्क लगा करके ही बैठे, कमेटी की तरफ से आदेश है, मास्क लगा करके बैठे। जय श्री राम। आइए, बस भगवान नारद जी तपस्या कर रहे हैं, एक भजन करेंगे नारद जी के लिए। एक सहारा राम का जीवन में सुखदाई है, एक सहारा राम का जीवन में सुखदाई है। अच्छा, तो ताली नहीं बजेगी, पड़ोसी की कसम है जो अगल बगल बैठा है, ताली सभी को बजाना है कि आप सहारा राम के नहीं हो या राम आपके सहारे नहीं है। ताली बजाओ कितने लोग बैठे हो, नहीं पड़ोसी की कसम है जो यहाँ बैठा है, घर वाले पड़ोसी की नहीं है। तो क्या कहा, एक सहारा राम का जीवन में सुखदाई है, एक सहारा राम का जीवन में सुखदाई है। बाप ने जब बेटे को सताया, बाप ने जब बेटे बताया, अग्नि का खंभा गड़वाया, अग्नि का खंभा गड़वाया, बट गया प्रहलाद उसी से, निपट गया प्रहलाद उसी से। लेके सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का जीवन में सुखदाई है, एक सहारा राम का। अब आपने भैया कहा माइक का पहले दिन से एकदम बेकार था, माइक वाला क्या बात है भाई, पोजीशन मैंने कहा, पोजीशन भी गई तो मामला खराब हो गया। माइक सही करें कि थोड़ा माइक पहले माइक सही करें, माइक वाले भाई साहब माइक सही कर दो। कमेटी से गुजारिश है करके माइक बड़ा लगाया जाए। माइक का सिस्टम चेंज किया जाए। प्रधान
श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। बहुत बढ़िया श्री राधे। माइक प्रोग्राम चलेगा ऐसे।